बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। थोड़ा अरसा पहले बिलावल और मरियम नवाज़ दोनों मौलाना साहब की गोद में थे। मौलाना साहब ने अपने हाथों से दोनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया और उन्हें रजीम चेंज ऑपरेशन में पूरी सहूलत दी और बाद में उन्हें हुकूमतें भी बनवाने में मदद दी। लेकिन मौलाना साहब जो है उनको उनका पत्ता काट दिया गया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्ट ताल्लुकात जो है वो बेहतरीन नवाज शरीफ और जरदारी के साथ चल रहे थे, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को बाहर निकाल दिया गया। फजलुर रहमान साहब को इस बात का दुख बहुत है। अब वो पुराने गिले शिकवे भी कर रहे हैं। कारगिल की लड़ाई का मौलाना साहब ने गिला किया तो मौलाना साहब को याद नहीं है शायद कि कारगिल परवेज़ मुशर्रफ ने की थी वो घटिया हरकत, जब नवाज शरीफ ने कहा कि इसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है और ये मुजाहिद बनाकर फौजियों को ले गया है कारगिल के पहाड़ों पे, और ये मानता ही नहीं है कि वो इसके फ़ौजी हैं। और वहाँ पे सैकड़ों लाशें पड़ी हुई थी, मैयतें फ़ौजियों की शोहदा की पड़ी हुई थी, उसको उठाने के लिए तैयार नहीं था और इंडिया ने अमानतन दफनाया था। फजलुर रहमान ने ये कहानी तो सुनाई, लेकिन फजलुर रहमान ने ये नहीं बताया कि उसी जर्नैल को बाद में फजलुर रहमान ने बहुत सपोर्ट किया। उसी जर्नैल ने फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी बना कर दी। उसी जर्नैल को लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत बड़ी सहूलत भी दी थी और उसी जर्नैल के साथ एक वर्किंग रिलेशन भी बनाया था मौलाना फजलुर रहमान ने। नवाज शरीफ ने कहा था मैं इंक्वायरी करवाऊंगा कारगिल की। आज तक नवाज शरीफ को बार बार हुकूमत मिली, उसके बाद उसने कभी इंक्वायरी ना करवाई। तो वो परवेज़ मुशर्रफ था मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिसकी आपने हमेशा सहूलतकारी की जब तक वो कमज़ोर नहीं हुआ। जब वो कमज़ोर हो गया तो आप उसके खिलाफ हो गए। आज अगर आसिम मुनीर कमज़ोर हो रहा है तो हो सकता है कि उसको कमज़ोर देख के आप उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर आसिम मुनीर ताकत में आ गया तो मौलाना साहब फिर आप क्या करेंगे? सवाल तो ये पैदा होता है। और मौलाना साहब जो कर रहे हैं, क्या वो बगैर किसी के इशारे के कर रहे हैं? माजी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मौलाना साहब हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेले हैं और यकीन दहानियों के बाद खेले हैं। बगैर यकीन दहानियों के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कभी कुछ नहीं किया। और इस मरतबा मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद से इनकलाबी बन गए या वो इनकलाबी बनना चाहते हैं, इसकी हकीकत क्या है? पाकिस्तानियों से जब भी मैं पूछता हूँ, पाकिस्तानी इस बात पे यकीन ही नहीं करते। देखे ना मौलाना साहब, आप इतना कुछ बोलते जा रहे हैं, आपको कुछ कह ही नहीं रहा। वो सनम जावेद, उनका एक पैगाम आया जेल से एक सहाफ़ी के ज़रिए से, वो मैं पैगाम भी आपके सामने रख देता हूँ। एक जर्नलिस्ट हैं, मैं अभी नाम लूँगा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन सनम जावेद ने उनके ज़रिए से मुझ तक एक पैगाम पहुँचाया, उनके बहुत करीबी सोर्सेज ने। वो ये बताती हैं कि हालत ये है उनकी इस वक्त कि वो उठने बैठने से और चलने फिरने से भी कासिर हैं और उन्हें 3-3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो इंतहाई तकलीफ़ में है और डॉक्टर और अमला उन्हें चेक करने के लिए नहीं आता। उन्हें अस्पताल जो जेल के अंदर है वहाँ पे बुलवाया जाता है, वो उन्हें चेक करने के लिए भी नहीं आते जब वो तकलीफ़ में मुब्तला होती हैं। और वहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है, ये भी उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जो मेरे साथ किया जा रहा है ना, ये मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे और मेरी जान खतरे में जो अभी किया जा रहा है। क्योंकि देखिए आसिम मुनीर साहब को और मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सनम जावेद पे बराह रास्त बहुत गुस्सा है कि एक छोटी सी लड़की है, ये हमसे टूट ही नहीं रही, ये हमसे हार ही नहीं रही। यही गुस्सा जो है ईमान मज़ारी पे है, यही गुस्सा जो है महरंग बलूच पे है, यही गुस्सा यास्मीन राशिद पे है, सनम जावेद की बहन पे भी यही गुस्सा है कि ये हमसे टूटते क्यों नहीं हैं। हम इन्हें तोड़ना चाहते हैं, ये हमसे टूटते नहीं है। बंदूक हमारे पास है, बूट हमारे पास है, ताकत हमारे पास है, डंडा हमारे पास है, ये कमज़ोर निहत्ती लड़कियां हमसे जीत कैसे सकती हैं? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो उन्हें हो रही है। तो वहाँ जेल के अंदर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुबशरा, उन्होंने उन्हें बताया कि मुझे ऊपर से ऑर्डर है कि ये जिए या मरें, कोशिश करनी है कि हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि जेल से बाहर इन्हें इलाज के लिए ना भिजवाया जाए। अब ये एक सहाफ़ी के जरिए पैगाम आया मुझे और वो बहुत सीरियस है सिचुएशन। यानी मैं आपको फ़ौरन इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कल को कोई खबर आती है या कोई चीज़ होती है तो ये रिकॉर्ड के ऊपर रहे कि सबको पहले से इल्म था, कुछ भी अचानक नहीं हो रहा था। तो सनम जावेद की हालत बहुत ख़राब है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना गुस्सा उतार रही है। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने बिलाखिर फैसला किया कि वो मुजफ्फराबाद भी जाएंगे और मीरपुर भी जाएंगे, इसकी खबर भी शाया करवा दी गई है। और मुजफ्फराबाद में क्योंकि देखें ना, जो ब्रिगेडियर हैं फाइक, जो सेक्टर कमांडर हैं आज़ाद कश्मीर में, वो नवाज शरीफ से इश्क करते हैं, उन्हें नवाज शरीफ से बहुत मोहब्बत है और वो इसका बरमला इजहार भी करते हैं। कई मुलाकातों में, कई जगहों पे वो ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ से उनको इश्क है और नवाज शरीफ जो है वो इसने इस मुल्क के लिए जितनी कुर्बानी दी है किसी और ने नहीं दी, ये ब्रिगेडियर फाइक का मानना है।
तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ के जलसे कामयाब हों। सिक्योरिटी के हसार के अंदर नवाज शरीफ को एक बंद इन्वायरमेंट के अंदर माहौल प्रोवाइड किया जाएगा कि वो जलसे कर सकें मीरपुर में भी और मुजफ्फराबाद में भी, क्योंकि मियाँ साहब ये कह रहे थे देखो बिलावल को आपने आने दिया है, मुझे मौका नहीं मिल रहा। तो मियाँ साहब को अब मौका फराहम किया जाएगा कि वो आएँ और आकर आज़ाद कश्मीर के अंदर हल्का फुल्का जो भी वो कर सकते हैं बंद इन्वायरमेंट में जितने बंदे इकट्ठे किए जा सकें, मियाँ साहब का जलसा करवाया जाएगा। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। 9 दिन हो गए इस लड़ाई को। 4 अमरीकी फ़ौजी भी मारे गए हैं, कई अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए हैं। अमेरिका का फ़ौजी नुकसान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस हवाले से ना मेरे पास 2 चीज़ें। एक तो आप जहन में ये रखें कि उर्दन के ऊपर ईरान सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा है, क्योंकि उर्दन एक अहम कड़ी है और आलमी तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ईरान इसराइल को निशाना बनाना चाहता है, लेकिन इसराइल का दिफा करने वाली जो आखिरी और सबसे अहम तरीन हिफाजती तय है वो उर्दन है। बराह रास्त हमलों की बढ़ती हुई शरह कुवैत, बहरीन और कतर वगैरह में तबाह होने वाले रेडार्स और दीगर अमरीकी आलात का बराह रास्त नतीजा है, और इसके साथ ही फ़िज़ाई दिफाई इंटरसेप्टर्स की कमी भी इस सारे अमल में शामिल है कि अब वो जो दिफा करने का एक पूरा निज़ाम है ना इसराइल को बचाने के लिए, वो कमज़ोर हो रहा है। यानी पिछले कई सालों के दौरान सेंटकॉम ने अरब ममालिक को इसराइल की हिफाजत करने वाले एक हिफाजती गुंबद के तौर पे तैयार किया था। यानी उन्होंने एक ऐसी लेयर बनाई थी कि अगर ईरान की तरफ से कभी भी इसराइल पे अटैक आए तो अरब ममालिक में ऐसा सिस्टम लगा हो कि इसराइल तक वो बम, वो मिसाइल, वो ड्रोन जा ही ना सके। और ऐसा हुआ भी, बहुत बड़े पैमाने पे चीज़ों को रास्ते में रोका गया। अब ईरान जो रास्ते में लगे हुए सारे हथियार हैं या रेडार हैं या इंटरसेप्टर हैं वो उनका मुकाबला कर रहा है, उन्हें तेज़ी से तबाह कर रहा है। और इसराइल अपने मिसाइल भेजने के लिए अगर कोई रुकावटें हैं तो उन्हें दूर कर रहा है, इसलिए वो उर्दन में ज़्यादा अटैक करता है। जबकि अमेरिका ईरान को लगातार कमज़ोर करने के लिए अपने फ़िज़ाई हमले जारी रखे हुए है। द वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है और उसमें कहा गया कि ट्रंप इंतज़ामिया ईरान के साथ एक बड़ी लड़ाई की तैयारियां कर रही है। ये फैसला इस हफ्ते के दौरान होने वाले शदीद हमलों के बाद किया गया है, जिनमें 4 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। पेंटागन खित्ते में फ़ौजी तैयारों की तादाद में इजाफा कर रहा है क्योंकि हुकाम वसी तर कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अमरीकी हुकाम जो समझदार हैं उन्होंने इस बात से खबरदार किया कि हमारे पास इस वक्त इंटरसेप्टर्स की कमी है, यानी जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए इस्तेमाल होते हैं मिसाइल्स, उनकी हमें कमी है। गोला बारूद के घटते हुए ज़खायर इस मुहिम को ख़राब कर सकते हैं और प्रॉब्लम हो सकती है। बाकर कालीबाफ ने, जो ईरान के स्पीकर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार खित्ते में नया फ़ौजी साजो सामान बड़ी तेज़ी से ला रहा है और हम चाहते हैं कि जंग रुके, लेकिन हमें ये समझ आ रही है कि अमेरिका बहुत तेज़ी से जंगी चैलेंज चल रहा है और बड़ी तेज़ी से हथियारों को यहाँ पे पहुँचा रहा है। तो हमने भी इस बुनियाद पे अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जिस किस्म के इक़दामात होंगे उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। तो ये है नाज़रीन अब तक की सारी सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रखी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।